भाइयों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलिया टुपुरिया पर लगे गंभीर आरोप, पोल फेल्डर और माइकल बिस्पिंग का गुस्सा और ब्राइस मिशेल ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में बात करेंगे। उसने क्या स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ हमजद चिमाय ने भाइयों अपने टाइटल को डिफेंस करने से साफ मना कर दिया है। और जस्टिन गेजी की आखिरी जंग, इन सभी चीज़ों को डिटेल में भाइयों कवर करते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं इलिया टुपुरिया के बारे में। इलिया टुपुरिया जो यूएफसी का इतना बड़ा नाम है, वो फाइट नहीं, वो किसी एक गंभीर आरोप में फंस गया है। उसका ये कहना है कि उससे कोई जबरन वसूली कर रहा है। और भाइयों माइकल बिस्पिंग और पोल फेल्डर ने साफ कहा कि अगर तुम गलत नहीं हो तो पुलिस को इस मामले में शामिल करो, अगर तुम निर्दोष हो तो। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा गुस्सा है ब्राइस मिशेल पर। भाई ब्राइस ने ट्विटर पर इलिया टुपुरिया का मजाक उड़ाया और जबकि पूरा मामला अभी तक कंफर्म भी नहीं हुआ है। शायद ब्राइस मिशेल इलिया टुपुरिया की पहली वाली मार भूल गया है जो उसने उसे पिंजरे में दी थी। अब भाई इलिया टुपुरिया के सामने अभी क्या है, अगर वो 2026 में वापस नहीं आया फाइट करने तो उसे अपनी बेल्ट छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में जस्टिन गेची वर्सेस पैटी पिमलेट की इंटरिम फाइट विनर बन सकता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और जब इलिया लौटेगा तो उसके बाद तीन रास्ते होंगे, या तो वेल्टर वेट में इस्लाम आशेफ के साथ फाइट, या फिर पैडी पिमलेट के साथ फाइट, या फिर बॉक्सिंग। भाइयों जो भी हो, इलिया टुपुरिया की वापसी इसका भाइयों सभी को इंतजार है और हम उसकी फाइट देखना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी फाइट लड़ता है। स्ट्राइकिंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इतने अच्छे नॉकआउट्स निकालता है, तो सभी को इंतजार है उसके वापस आने का, उसकी फाइट करने का। बात करते हैं जस्टिन गेजी के बारे में। उसने साफ कहा ये उसकी आखिरी यूएफसी फाइट हो सकती है और उसने पैडी पिमलेट को हराने के लिए अपनी कमजोरी पे काम किया है, रेसलिंग और ग्रैपलिंग। उसने खुद बोला है कि उसने जब चार्ल्स ओलिवेरा और हबीब के साथ जब फाइट करी थी तो उसने यही उसकी कमजोरी सामने आई थी। भाई इस फाइट में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पैडी ये फाइट जीत सकता है, लेकिन जस्टिन गेजी की जो स्ट्राइकिंग है वो हो सकता है ये फाइट को एक पंच में ही ख़त्म कर दे। बात करते हैं हमजद चिमाएव की कि उसने अपनी बेल्ट को डिफेंड करने से क्यों मना कर दिया। डेना वाइट चाहते थे कि हमजद चिमाएव इस साल टाइटल डिफेंड करे, लेकिन उसने मना कर दिया। फरवरी 2026 में इमावो के अगेंस्ट फाइट तैयार थी, लेकिन खुद इमावो ने खुलासा किया कि मैंने यूएफसी को हाँ कहा था, लेकिन दूसरी तरफ से चीज़ें नहीं बढ़ी। रमज़ान की वजह से मार्च और अप्रैल भी आउट है, मतलब हमजाज की वापसी अब जून 2026 में पॉसिबल लग रही है। बात करते हैं मेनल केप और पेंटोजा के बारे में। भाई मेनल केप ने बिस्पिंग के पॉडकास्ट में साफ बोला कि अगर मैं नहीं होता तो फ्लाईवेट डिवीज़न ख़त्म हो चुका होता। उसने खुद को डिवीज़न का सेवियर बताया और पेंटोजा को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। भाई अब जबकि जोशुआ वैन तो हेल्दी है और पेंटोजा इंजर्ड है, तो हो सकता है केप वर्सेस वैन की फाइट 2026 में हमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन भाई जब पेंटोजा लौटेगा तो बेल्ट किसी से भी वापस लेने वो ज़रूर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है क्या इलिया टुपुरिया से टाइटल वापस ले लेना चाहिए, और पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेजी में से कौन फाइट जीतेगा, और क्या हमजद चिमाएव सच में फाइट करने से टाल रहा है। जहाँ तक भाइयों मेरे को लगता है हमजद चिमाएव बिल्कुल भी फाइट से बिल्कुल भी नहीं बच रहा, जबकि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमजद चिमाएव फाइट करने से बच रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाइयों। वो रमज़ान के वजह से फाइट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हमजद चिमाएव जैसे यूएफसी फाइटर फाइट करने से बच ही नहीं सकता। हमजद चिमाएव तो भाइयों बिल्कुल तैयार रहता है कभी भी फाइट करने के लिए। तो बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं कि हमजद चिमाएव फाइट करने से बच रहा है, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई। मैं तो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाइयों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।